नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां जुआ खेलते 8 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे गिरिडीह की, जहां नवडीहा ओपी पुलिस ने अवैध विदेशी शराब को किया बरामद। साथ ही चर्चा करेंगे इगलास की, जहां ग्राम प्रधान द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के दलाल घाट तमसा नदी के किनारे कुछ युवक बैठकर जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को प्राप्त हुई और मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बाढ़ नियंत्रण फोर्स को बुलवाकर नदी के दूसरे छोर से फोर्स लगवाकर घेराबंदी कर 8 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने किया है। सर, दलाल घाट में कुछ जुआ खेलते हुए लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई किया? पुलिस को सूचना लगी थी कि दलाल घाट के पास जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये नदी के किनारे खेला जा रहा था, तो बाढ़ पीएसी की मदद ली गई। उनको नदी के सहारे और थाना सिधारी के फोर्स के साथ नीचे उतारा गया कि ऐसा ना हो कि कोई आदमी नदी में कूद जाए। इसके उपरांत प्राइवेट में पुलिस फोर्स लगा के 8 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। शीघ्र इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां नवडीहा ओपी पुलिस ने मंगलवार की बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग स्थित सियाटान के समीप मालवाहक वैन से अवैध विदेशी शराब बरामद की। ये जानकारी जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार एवं नवडीहा ओपी प्रभारी दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थाना प्रभारी ने कहा, अवैध कार्य को पनपने नहीं दिया जाएगा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता संजीत की रिपोर्ट। इगलास क्षेत्र के गांव पिसावा के लोगों के साथ ग्राम प्रधान द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गांव का खड़ंजा उखड़ा पड़ा है और घरेलू नालियों का पानी रास्ते में चल रहा है। गांव के लोगों द्वारा इस संबंध में प्रधान से बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। ग्रामीण भारी परेशान हैं। ग्रामीणों द्वारा सी न्यूज भारत की टीम को बताया और दिखाया है कि गांव से शमशान भूमि व परिक्रमा मार्ग को जाने वाले रास्ते में भारी कीचड़ व जलभराव की वजह से यहाँ रास्ता तो है, ये मानो पूरी तरह बंद सा हो गया है। पैदल चलने वाले लोग कीचड़ से बचते बचाते निकलते हैं। गांव के लक्ष्मण सिंह सहित कई लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान सत्यपाल सिंह ग्राम पंचायत के दूसरे गांव गड़ाखेड़ा के हैं। उनके गांव की स्थिति के संबंध में बताया गया कि उनका कहना है कि जब मुझे तुम्हारा वोट ही नहीं मिला तो मुझे तुम्हारी समस्या से क्या लेना देना। क्या नाम है आपका भैया? लक्ष्मण सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? पिसावा। क्या मामला है? ये कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, रास्ते में निकलने करने में बहुत दिक्कत आती है। पैदल निकल नहीं सकते हैं, बाइक ले जाएं तो उसको लेके गिर जाते हैं। रास्ता पूरा ख़राब है। इसके प्रधान से कहा है, प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं की है। बोला हमें किसी ने वोट ही नहीं दिया है, तो हम रास्ता कहाँ से करवाएंगे? प्रधान कौन है तुम्हारे यहाँ? सतपाल सिंह प्रधान। तो जनता की कोई सुन ही नहीं रहे वो? हाँ, कोई किसी की नहीं सुन रहे हैं। क्या कह देते हैं? वो कह देते हैं कि मतलब हमें वोट ही नहीं मिले तो हम रास्ता कहाँ से करवाएंगे आपका। अगर वोट नहीं दिए हैं तो रास्ता नहीं कराएंगे? हाँ जी। वोट तो आपने पूछा नहीं उनसे कि पैसे का अपनी जेब से लगा रहे हो, गवर्नमेंट का पूछ लिया, वो किसी सवाल ही नहीं करते कि मैं किसी से फालतू में वो ना आता है ना करता है, फ़ोन उठाओ तो फ़ोन नहीं करता है, वो किससे बात करोगे? क्या इस चीज़ की आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, कहीं शिकायत नहीं, बस प्रधान से बात की है। कितनी बार कर चुके हो? कई बार बोल चुके हैं, जब आता जब ही बोल चुके हैं। नाली बनवा के, एक बार नाली बनवा के छोड़ दिया, उसका कोई सलूशन ही नहीं निकला, वो भी बंद पड़ा है। गाँव के लोग क्या कहते हैं इस चीज़ पे? गांव के लोग कहते हैं कि ये रास्ता बनवाएं तो बन जाए। इकट्ठा होकर जाना भी चाहते हैं, 1-2 बार ब्लॉक में चला भी गए, पर कोई सुनवाई नहीं है किसी की। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर की बिगड़ी दूरसंचार व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की मांग पार्षद रूमी चौकसे ने की है। नगर परिषद पार्षद रूमी चौकसे ने कहा, श्रावण के चलते लाखों श्रद्धालुओं का ओंकारेश्वर आगमन हुआ। पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, किंतु अत्यधिक भीड़ के कारण BSNL, एयरटेल, आइडिया, जियो के अलावा अन्य मोबाइल के टावर मृत अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि टावरों में नेटवर्क क्षमता कम होने के कारण ऐसी स्थिति होती है। इसको लेकर कई बार क्षेत्र के सांसद विधायक को भी अवगत कराया गया, किंतु अभी तक व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया है। ओंकारेश्वर की व्यवस्थाओं को लेकर अब श्रद्धालुओं में भी आक्रोश बढ़ने लगा है। जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई है कि भीड़भाड़ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और नगरवासियों को दूर संचार की व्यवस्था में सुधार हो, इसलिए टावरों की क्षमता शीघ्र बढ़ाई जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य हो। माह का पवित्र महीना जो चल रहा है, इसमें लाखों से लाखों श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं।
यहाँ प्रशासन ने भी माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है, परंतु यहाँ के नेटवर्क को देखते हुए मोबाइल और संचार सुविधा जो है, जैसे ही यहाँ पर भीड़भाड़ बढ़ती है, क्षमता कम होने के कारण टावरों की, यहाँ मोबाइल एक मृत अवस्था जैसे हो जाते हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को और आम नागरिकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि संचार सेवाओं को और दुरुस्त किए जाने की सख्त आवश्यकता है। भीड़भाड़ के दौरान कई बच्चे और परिजन अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं, जो स्थानीय नागरिकों से मदद मांगते हैं, परंतु स्थानीय नागरिक भी इन संचार सुविधाओं के कारण कहीं ना कहीं अपनी बात को थाने या किसी भी माध्यम से मंदिर ट्रस्ट तक नहीं पहुंचा पाता, जिससे यात्री बहुत परेशान होता है। आपका मैं रोमी चौक से पार्षद वार्ड क्रमांक 12। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। रतलाम के खाचरौद रोड स्थित एक मदरसा दारुल उलूम आयशा सिद्दीका में 43 बच्चियां 6 से 14 वर्ष की आयु की हैं, जो आधुनिक शिक्षा से पूरी तरह दूर पाई गई थी, जिन्हें आज रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम मदरसे पर पहुंचकर 43 बच्चियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की 43 बच्चियों को स्कूल में दाखिला दिलाया। मदरसे की बच्चियों को कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद कॉपी और किताबें भी बांटी गई। ओके चलो सर, बाल आयोग के जो सदस्य आई थी उन्होंने इस मदरसे में काफ़ी खामियां बताई थी। क्या प्रशासन को मिला था? आप लोगों ने भी जांच की है और आज क्या किया आप लोगों ने? देखिए, बाल आयोग की जो सदस्य आई थी तो उसका जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट अभी हमको मिली नहीं है। बाकी जो बात आई थी कि यहाँ पर जो मदरसा में जो है, मदरसा की जो लड़कियाँ हैं उनको जो है प्रॉपर स्कूल में भी एडमिशन किया जाना चाहिए था। तो जो स्कूल में एडमिशन की बात आई थी, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत जो 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन चूँकि यहाँ पर इनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने इंडिकेट किया था। तो आज हमने मदरसा वालों से बात भी करी है और जितने बच्चियाँ जो स्कूल में एनरोल नहीं थी उन सबका एडमिशन यहाँ पे करवाया है। इस मदरसे में कितनी बच्चियां थी जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं था सर? लगभग 43 बच्चियाँ थी जिनका एडमिशन हुआ था, तो उनका आज हमने एडमिशन करवाया। सर, दूसरे मदरसे भी आपने चेक करवाए होंगे, क्या पाया उनमें? दूसरे मदरसे में भी कुछ खामियाँ पाई हैं। एक मदरसा तो पूरी तरह पंजीयत है और उसका मान्यता भी है। बाकी एक मदरसा में कोई भी मिला नहीं था। 2 मदरसे जिनमें कुछ खामियाँ हैं तो उसके लिए हम उनको नोटिस जारी करा। उनमें टीम ने बताया था उन्होंने मदरसा बोर्ड से मान्यता वगैरह नहीं ली है। सर, जिन मदरसों में बच्चियां को एडमिशन नहीं था स्कूल में, उनके खिलाफ कुछ दूसरे एक्शन लिया जाएगा क्या, या केवल ये बच्चियों को एडमिशन करा के मामले को चुप कर दिया जाएगा? अभी हम ना बाल आयोग के जो मेंबर हैं उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट का इंतजार करना, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।